न्यास कहते हैं धारण करने को। चलो भाइयों, हमारी 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और एक मन। ओम बाहुर्वेद भुजाओं को, ओम भूर्भुवः ओजः सूर्यजंघाओं को, ओम हरिशान्वेगानि सहस्रद्भावे सहस्रन्तु। पृथ्वी पूजन, हमारी पृथ्वी माता सबसे बड़ी माता है। हमारी 3 माता, एक तो आध्यात्मिक माता, जैसे आप गायत्री, दुर्गा, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी आप कहते हैं। दूसरी माता हमारी जो हमें 9 महीने गर्भ के अंदर रखी हमारी माँ, और तीसरी माता पृथ्वी, ये सबसे बड़ी माता है। ये अगर नहीं होता तो हमारा कहाँ पर हम रहते हैं। एक दाना डालते 1000 दाने अन्न के होते हैं। पृथ्वी माता का पूजन जल अक्षत पुष्प से करें। ओम पृथ्वी लोकाग्रे देवी पवित्रनामका वंशधारे मां देवी पवित्रं दुर्गासनम्। स्वर का पूजन वहाँ पर आसन बाद स्वागत करता कुश या पुष्प हाथ में ले बैठने के गयताम ओम प्रतिग्रहणामि और देव है। ओम पाद्यम 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 प्रतिगृह्यताम ओम प्रतिग्रहणामि चंदन सुगंधित जल। ओम अर्घो अर्घो अर्घ प्रतिगृह्यताम ओम प्रतिग्रहणामि। फिर आचमन के लिए जल 3 बार आचमन करना है। आचमन के लिए जल ओम आचमनियम जल होली लगाते हैं मंत्र के साथ। ओम सुंदरस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। दक्षिणामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणाश्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। इसके बाद में यज्ञोपवीत का जोड़ा। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्मस्तु तेजः यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः। कलश पूजन। बहनों भाइयों, हम कोई भी शुभ कार्य होता है कलश की स्थापना करते हैं। क्यों? ये भगवान कैसा है? भगवान ये पूरा शास्त्रे यजमानो हविर्भि आहेण मानो वरुणे अभोजर्तकं समानयायु प्रमोषि। ओम मनोज्योतिरजुषतां माज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञं सविमं ददातु विश्वे देवासैहमादयन्तामो प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि जलं गन्ध। ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रसमाश्रिता मूले त्वसिष्ठो ब्रह्मा मध्ये मा कुक्षौ तुषारा सर्वे सप्तदीपावसुन्दरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अन्ये स्थिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता। अत्र गायत्री सावित्री शान्ति त्वयि प्राणा प्रतिष्ठप्रदा तत्प्रसादितं यज्ञं कर्तुमे जलोद्भवं सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। दीपक पूजन। दीपक सर्वव्यापी चेतना का प्रतीक है। दीपक स्वयं जलता है, दूसरों को प्रकाश देता है। भाइयों, दीपक सज्ञान का प्रतीक है। दीपक का पूजन करेंगे मंत्र से। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्योर्ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चोर्ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्योर्वर्चोर्ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। देवावाहनम्। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुदेवो परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवदनालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिता नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च या
ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इसके ब्रह्मवर्चसं मय्यं नत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। नमः। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, हम तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना के तपन मांगते हैं। धन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ। हृदय भावना से प्यार से भरे हो, लगे दिन की पीर बन कर झलकने। हृदय भावना से प्यार से भरे हो, लगे दिन की पीर बन कर झलकने। जगत हो उठे बांटने दिन का दुख, लगे अश्रु बन कर नयन में मचलने। सारे सारे रकम रकम कर सा नहीं कामना वासना चाहिए माँ, सतत साधना का वर्ण मांगते हैं। नहीं कामना वासना चाहिए माँ, सतत साधना का वर्ण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। नखन धाम कुछ आपसे मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, हमें भक्ति दो माँ। भगवान मंगलाय तनो हरि। सप्त देवता विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं। सरस्वती प्रणम्यादौ शान्तिकार्यार्थसिद्धये। भगवान कुंडलीकाक्ष, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनो हरि। षष्टिकर्ता ब्रह्मा, त्वमेव चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह। आगच्छ मंडले चास्मिन् नमः सर्वार्थसिद्धये। भगवान विष्णु, शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं। वन्दे विष्णुं भवयारं सर्वलोकैकनाथं। भगवान शिव, वन्दे देवोमापतिं सुरगुरं। वन्दे जगत्कारणं। वन्दे पन्नगभूषणं नगधरं। वन्दे पशूनां पतिं। वन्दे सूर्यशशाङ्कवयनयनं। वन्दे मुकुन्दं प्रियं। वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं। वन्दे शिवं शङ्करम्। भगवान त्र्यंबक, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। माँ दुर्गा, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो। स्वस्ते स्मृतामतिमति शिवां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणी काककन्या सर्वोपकारकरणाय तत्रार्थचित्ता। माँ सरस्वती, शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं। वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां चाज्ञानकारापहाम्। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिताम्।
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं ददामि शारदाम् माँ लक्ष्मी, आद्रां करणीं व्यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्या हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो महाभाग माँ काली, कालिकां तु कलातीतां कल्याणहृदया शिवां कल्याणजननी नित्यं कल्याणी पूजयाम्यहम् माँ गंगा, विष्णुपादासंभूते गंगे पुत्रगामिनी धर्मद्रवेदि विख्याते पापं मे हर जाह्नवी नवग्रह मंडल के देवता ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो दश पुरुष शुक्र शरीराभो केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु षोडश मातृका, गौरी पद्मा शशि मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमातरः रति पुष्टिस्तथा तुष्टिः आत्मनः कुलदेवता गणेशनादिका भयता वृद्धौ पूज्याश्च षोडश सप्त मातृका, कीर्ति लक्ष्मी रतिर्मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूज्याश्च सप्तधा दिव्यमातरः वास्तु देवता नागप्रस्थसमारूढं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहम् क्षेत्रपाला नमस्यामि सर्वारिष्टनिवारकान् अस्य योगस्य सिद्धतं पुण्याराधितान् मया सर्वदेव नमस्कार। जिन देव शक्ति उमा महेश्वराभ्यां नमः ॐ वाणिहिरण्यगर्भाभ्यां नमः ॐ सती पुरन्दराभ्यां नमः ॐ मातापितृजनकमलेभ्यो नमः ॐ कुलदेवताभ्यो नमः ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः ॐ रामदेवताभ्यो नमः नमामहे गिरीणां त्वानिधिपतिं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भदमात्मजासि ॐ स्वस्तिना इन्द्रो वृतसवा स्वस्तिना भूता विश्ववेदाः स्वस्तिनकारिषो वर्षनेमि स्वस्तिनो बृहस्पति ददातु ॐ पयः पृथिव्यां पयो सतीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्पति प्रदिशा सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोस्नेत्रस्तो विष्णोशूरसि विष्णोध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वम् ॐ अग्निर्देवता वासवन्ति सामां शान्तिरेहि ॐ विश्वादिदेव सवितुर्दुरितानि परासुवं यद्भद्रं तन्नयासुवम् ॐ शान्ति 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 सर्वार्थ कुंड के जिन जिन दिशाओं को कहें अक्षत फेंकेंगे रक्षा विधान। ॐ पूर्वे रघुनाथना उत्तरे श्रीपति रक्षेत् ईशान्यां भीमहेश्वरम् ऊर्ध्वं रक्षतु दातावो हृदोनश्च रक्षतु अनुक्तमप्यति स्थानं रक्षतु सोममादिदम् अप्सर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाय। फिर से संस्कार परिपाटी घर घर जाए मनाई युग ऋषि उज्ज्वल भविष्य की ज्योति अखंड जलाई ज्योति अखंड जलाई। यह वह परंपरा है जिसने घर घर दिए जलाए यह वह परंपरा है जिसने घर घर दिए जलाए। 16 संस्कारों के द्वारा वीर रत्न उपजाए 16 संस्कारों के द्वारा वीर रत्न उपजाए। ध्रुव प्रहलाद राम लक्ष्मण सब इसी ज्योति के जाए ध्रुव प्रहलाद राम लक्ष्मण सब इसी ज्योति के जाए। भरत शत्रुघ्न और वीर अभिमन्यु इसी से पाए नवनिहाल बच्चों की फिर से इस विधि करो गढ़ाई युग ऋषि ने
कंड चलाए। बहनों और भाइयों, दिल्ली में नोएडा के अंदर एक शादी थी। तो वहाँ पर लड़का भी फॉरेन रिटर्न था, लड़की भी फॉरेन रिटर्न, विदेश अमेरिका में दोनों का शिक्षण हुआ और उनकी शादी नोएडा के अंदर थी। बहनों भाइयों, जब उनकी शादी यज्ञ के मंडप पर चल रही थी तो पंडित जी कह रहे थे ये जल चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, हार चढ़ाइए, ये चढ़ाइए, सुपारी के ऊपर अक्षत डालिए। तो पढ़े लिखे बच्चे थे फॉरेन के, उन्होंने पूछा आप ये क्या कर रहे हैं पंडित जी? उन्होंने कहा हम ये विवाह का कर्मकांड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये क्यों चढ़ाए जाते हैं, क्या है ये? सुपारी के ऊपर चढ़ाने से क्या होता है, ये पुष्प चढ़ाने से क्या होता है? तो उन्होंने कहा आप कौन है? बोले मैं लड़के तरफ का पंडित हूँ। आप कौन है? बोले मैं लड़की तरफ का पंडित हूँ। तो उन्होंने कहा आप हमारी तरफ से आप दोनों हैं तो आप करिए ये। और दोनों जाके वहाँ मैरिज पार्टी जहाँ चल रही थी वहाँ पर जुड़ गए। बहनों भाई, मैरिज पार्टी जहाँ पर चल रही थी वहाँ पर दोनों लड़के, क्योंकि उनको कोई समझ में तो आ नहीं रहा था कि ये क्या हो रहा है। सुपारी को अक्षत चाहिए, क्या खेल है? सुपारी पे अक्षत चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, कलश पे पानी चढ़ाइए। वो मैरिज पार्टी पे जाकर दोनों बच्चे बैठ गए, पति और पत्नी। जब लड़की के पिता को पता चला कि ये शादी कैसे होगी इस प्रकार से, तो उन्होंने कहा ये तो इनके समझ में नहीं आएगा। लड़की का पिता बड़ा समझदार था, उन्होंने गायत्री शक्तिपीठ के ओर फोन किया। बोले भाई साहब, 2 व्यक्ति यहाँ पर पहुँचाइए जो शादी करा सके। शक्तिपीठ से 2 विद्वान वहाँ पर आए। उन्होंने फिर उनको बिठा के अब आप बैठिए, अब हम आपको बताते हैं। और उन्होंने जो अंग्रेजी में उनको समझाना शुरू किया, पूरी फिलॉसफी, कर्मकांड और भावना। कर्मकांड तो बहुत करते हैं पर इसके पीछे भावना क्या है? मंत्र बोले जाए लेकिन इसके पीछे भावना क्या है? इस कर्मकांड के पीछे जो उन्होंने समझाया, दोनों लड़के ने उनके पैर पड़े, बोले अब हमारे समझ में आया कि कितनी फिलॉसफी इसके अंदर मिली हुई, कितना दर्शन इसके अंदर भरा हुआ। भाइयों, तो मैं आपसे निवेदन, कर्मकांड तो शादी होती है दिन भर बैंड बाजा, ये शाम को जब बरत जाते हुए कुछ पंडित कोई मंत्र वगैरह बोल के शादी करा देते हैं, बच्चों को कुछ मालूम ही नहीं होता। भाइयों, कर्मकांड के साथ में भावना जरूरी है। कर्मकांड के साथ में हम जो कर रहे हैं उसके पीछे भावना क्या है, इंटेंशन क्या है, ये जब तक नहीं बताएंगे वहाँ तो कोई उसका कोई वो नहीं होता है। भाई, तो कर्मकांड यानी डिब्बी और भावना यानी अंगूठी। अंगूठी 10 लाख की है और डिब्बी 50 रुपए की। भाइयों, तो दोनों का महत्व है। डिब्बी का भी महत्व, कर्मकांड जरूर है, लेकिन उसके साथ में जब तक भावना नहीं है, जब तक भावना नहीं मालूम पड़ेगी हमको, वहाँ तक हम कितना ही कर्मकांड करें, बोले हैं मंत्र बोले हैं, कुछ समझ में तो आता ही नहीं। भाइयों, तो अब आपके सामने संस्कार जो है शुरू हो रहा है। सबसे पहले विवाह की घोषणा की जाती है। जो दाम्पत्य जीवन में, वर वधू सामाजिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें, उसकी घोषणा समाज के सामने, देव शक्तियों के सामने, सबके सामने की जाती है। भाइयों, इसको हमारे इसमें गोत्रोच्चार कहते हैं। हमारे ब्राह्मण समाज में इसको गोत्रोच्चार की संज्ञा दी जाती है। बड़ा लंबा चौड़ा उसकी विधि है, यहाँ पर संक्षिप्त में उसका वो किया गया है। गोत्र का उल्लेख दोनों का और उनके 3 पीढ़ी के नाम। तो भाइयों, वर और वधू दोनों की विवाह संस्कार की घोषणा समाज के सामने, देव शक्तियों के सामने, सबके सामने कि हम इस व्रत बंध में बनने जा रहे हैं दोनों जने। और बिना घोषणा के जो शादी की जाती है, चुपचाप की जाती है, उसे हमारे इसके अंदर व्यभिचार माना जाता है। तो भाइयों, सबसे पहले विवाह की घोषणा यहाँ से कर रहे हैं, पहले वर पक्ष की, फिर वधू पक्ष की। स्वस्त्री श्रीमन्नंदनंदन चरण कमल भक्ति सदविद्या विनित निज कुल कमल कलिका प्रकाशे निक भास्कर सदाचार सत्रिक सत्कुल सत्प्रतिष्ठा गरिष्ठ वत्स गोत्रस्य श्री गोपाल राव जोशी प्रपुत्र
श्री सुरेश चंद्र जी जोशी पौत्र श्री विजय जी जोशी पुत्र गरिष्ठस्य गौतम गोत्रस्य श्री दिनकर राव जी गुरु प्रपोत्री श्री मनोहर जी गुरु पौत्री श्री जितेंद्र गुरु महोदय पुत्री प्रयत पाणी शरणं प्रपद्ये स्वस्ति संवादे भूवयो वृद्धि वरकन्यो चिरंजीविनो भूयस्ताम। ये विवाह घोषणा के बाद में परस्पर उपहार देने की प्रथा है। वर पक्ष की ओर से वधु के पक्ष मेरे ख्याल से शायद हो गया, शायद वर वस्त्र के देने का है। इसके बाद में पुष्पोपहार, दोनों एक दूसरे के पुष्पहार डालेंगे खड़े होकर के। पहले कन्या बैठ जाए। पर्येति बाहुं ध्यायाहेति परिवादमान हस्तग्नो विश्वावरिपुस्ततां यथाशक्ति अलङ्कृतां गन्धानि देवत्यां शतगुणीकृत ज्योतिष्ठोम अतिराज सत्फल प्राप्ति कामोहम नान्यविष्णुपिणे वराय भरण पोषण आच्छादन पालनादीनां स्वकीय उत्तरदायिक। इसके बाद में मर्यादा करना। कन्यादाता वर से सत्पुरुषों और देव शक्तियों की साक्षी ने मर्यादा की विनम्र अपील करता है और उसे स्वीकार करता है। कन्या का उत्तरदायित्व वर को सौंपा जा रहा है। भाइयों, हाँ, पुष्प की वर्षा। चतुर्दिनं प्रतिदिनं वधुवर्यो संभवतु गंगा गोमति गोपति गणनाधरया गंभीर पशुपते विष्णुपदत्रयं त्रिभुवने ख्यातं चरामायतनं गङ्गापत्रयं सुविमलं वेदत्रयं ब्राह्मणं संध्या
भगवती का अरे दक्षिणा रखो हाथ पे। हाँ चलो देखो देखिए ना पूरी दिया। इसके बाद में हमारे बाकी भाई सब स्थान के ऊपर बैठे अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएंगे। चलो आ जाओ। इसके बाद में बंसी बंधन उसके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर एक नए जीवन की सृष्टि करता हूँ। अपने शरीर के अंगों की तरह धर्मपत्नी का ध्यान रखूंगा। आगे आगे प्रसन्नता पूर्वक ग्रह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूँ और जीवन के निर्धारण में उनके परामर्श को महत्व दूंगा। रूप स्वास्थ्यवगत गुण दोष एवं अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा। उनके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूंगा। स्नेहपूर्वक सुधारने या सहन करने हेतु करते हुए आत्मीयता बनाए रखूंगा। जीवनचर्या अपनाऊंगा। धर्म पत्नी की सुख शांति तथा प्रगति सुरक्षा की व्यवस्था करने में अपनी शक्ति और साधन आदि को पूरी ईमानदारी से लगाता रहूंगा। अपनी ओर से मधुर भाषण और श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करूंगा। मतभेदों और भूलों का सुधार शांति के साथ करूंगा। किसी के सामने पत्नी को लक्षित तिरस्कृत नहीं करूंगा। पत्नी के असमर्थ या अपने कर्तव्य से विमुख हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य पालन में रति भर भी कमी न रखूंगा। अब कन्या की प्रतिज्ञा है। इस प्रकार वर ने अपनी प्रतिज्ञा की साथ संयुक्त करके नए जीवन की सृष्टि करूंगी। इस प्रकार घर में हमेशा सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी बनकर रहूंगी। पति के परिवार के परिजनों को एक ही शरीर के अंग मानकर सभी के साथ शिष्टता बरतूंगी। उदारता पूर्वक सेवा करूंगी। मधुर व्यवहार करूंगी। आलस्य को छोड़कर परिश्रम पूर्वक गृह कार्य करूंगी। इस प्रकार पति की प्रगति और जीवन विकास में समुचित योगदान करूंगी। पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखकर सदैव उनके अनुकूलन रहूंगी। कपट बुराव न करूंगी। निर्देशों के अविलंब पालन का अभ्यास करूंगी। सेवा स्वच्छता तथा प्रिय भाषण का अभ्यास बनाए रखूंगी। ईर्ष्या पूरण आदि दोषों से बचूंगी और सदा बनकर फिजूल खर्ची से बचूंगी। पति के असमर्थ हो जाने पर भी गृहस्थ के अनुशासन का पालन करूंगी। नारी के लिए पति देव स्वरूप होता है, यह मानकर मतभेद भुलाकर सेवा करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूंगी। कभी भी पति का अपमान न करूंगी। जो पति के पूज्य और श्रद्धा पात्र है, उन्हें सेवा द्वारा और विनय द्वारा सदैव संतुष्ट रखूंगी। परिवार के सदस्यों में सुसंस्कारों के विकास तथा उन्हें सद्भावना के सूत्रों में बांधे रहने का कौशल अपने अंदर विकसित करूंगी। आसादयादिरम् ओम अग्ने नमः। अग्नि आवाहयामि स्थापयामि उदयध्यायामि। गन्धाततं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि।
प्रेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अन्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमान सचेदत तेन समिदया स्वाहा दूसरी संविधा समिधाग्निन्दुवशतग्रते बोधतातिथिम् अस्मिन् हव्यजुहोतन स्वाहा ॐ सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जात्वेस्य स्वाहा ॐ पातमतिरगिरो गतेन वर्धयामसि बृहच्चोच्चाय विषय स्वाहा जल प्रसेचनम। यज्ञ कुंड के चारों ओर शीतल जल का घेरा थोड़ा सा करते कोई कुछ नहीं। ओम अदितेय ओम इंद्राय स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम भूः स्वाहा ओम वः स्वाहा ओम स्वः स्वाहा। प्रथम पूज्य विघ्न विनाशक गणेश जी के लिए 3 आहुतियां समर्पित करेंगे। सबसे पहले ओम एकदंताय ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा। इसके बाद में गायत्री स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर् स्वाहा। इदं अग्निवर्णाभ्याम् इदं नमः। दूसरी ओम सत्वं नो ओम अयास्ते ज्ञान्यस्तनागेस्तपाश्यं सत्यमित्तमयासि अयानो यज्ञं वहाश्चयया नोदेहाय सवित्रे विष्णवे विष्णेभ्यो देवेभ्यो वरुदेभ्यो स्वर्गेभ्यैदं नमः। ओम उदत्तमं वरुणपादमस्मादवदं विमध्यं वक्षथाय अथामयमादित्यव्रते तवानागतु अदितये स्यां स्वाहा। इदं वरुणाय आदित्याय दितये च इदं नमः। इसके बाद में फिर कन्या अपने पति को देती है और पति उसे यज्ञ को समर्पित कर देते हैं। इस प्रकार की 4 परिक्रमा में नारी आगे और 3 परिक्रमा फिर आगे जब ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तुभ्यमग्ने प्रयवन्तु सूर्यावहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायान्नाग्नेर्मजयाचः। ओम अयर्मणं देवं कन्याग्निमयक्षतं तनो अयमादेव प्रेतो मुच्यतु मा पते स्वाहा। इदं हरिणेयं नमः। ओम तुभ्यमग्ने प्रयवन्त्यं वायुपर्वते लाजानावपन्दिका आत्मानस्तु मे परिवेदनुतां यादयो मम स्वाग्ने
प्रजया अरे भाई, ओम इमां लाजा अरे थोड़ा पास आ जाओ। समृद्धिकरणं तव अरे उड़ाओ ना ज्यादा। वर्णनं कंकड़ क्यों उड़ा रहे हो? बहुत सारे लगे। नमः पुनः प्रतिभ्यो जायान्ताम् अग्ने प्रजया सह चला उड़ाना, नहीं ऊपर देख के आ। नीचे नहीं देख, ऊपर देख के आ। अब तुमने सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ तुभ्यमग्ने प्रवं सूर्यावहतुनाथ पुनः प्रतिचोदयान्नाग्ने प्रजया सह धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ तुभ्यमग्ने प्रवं सूर्यावहतुनाथ पुनः प्रतिभ्यो जायान्त अग्ने प्रजया सह ॐ पुनः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ तुभ्यमग्ने प्रवं सूर्यावहतु नाथ पुनः प्रतिभ्यो जायान्त अग्ने प्रजया सह इसके बाद में सप्तपदी सृजन व्यायाम परिश्रम उचित एवं नियमित आहार विहार शरीर बल स्थिर रहता है। अध्ययन एवं विचार विमर्श कर मनोबल बढ़ता है। इन प्रयत्न से दोनों प्रकार का बल बढ़े, दोनों अधिक समर्थ स्वस्थ और बने स्वस्थ शरीर। तीसरा धन वृद्धि के लिए अपव्यय बिल्कुल न करें। फैशन व्यसन के लिए किसी प्रकार का प्रशय न दें। उचित कार्य में कंजूसी न करें। उपार्जन के लिए सटीक वातावरण रखा जाए कि गरीबी में भी अमीरी का आनंद मिल सके। दोनों प्रसन्न चित्त रहें। मुस्कुराने की आदत डालें। चित्त को हल्का रखें। संतोषी सदा सुखी अपनी नीति अपनाएं। परिवार पालन। चलो देखो ओम ओम विद्युभ्य षटपदी भवतानामन्वता भवं विष्णुकामनाय पुत्रान् विन्दावहे मम ते संकुलरदर्शयः। विचार करने की वस्तुओं से कोई खुशी तो नहीं की जा रही है, जिसका कारण साथी खुद या असंतुष्ट होने का अवसर मिले। बाएं का बड़ा महत्व है। तो आसन परिवर्तन, अब ये अर्धांगिनी होंगे। अब भाई और पत्नी को बिठाया जाए, वधु को भाई। ओम इह कामो निषेधन्तु इहाच्च इह पुरुषा इहो सहस्र दक्षिणो यज्ञ।